बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है जो ऑफिशियली उनके ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन जो सहाफ़ी इमरान खान साहब को मिले हैं उनसे जो खबरें बाहर आ रही हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में जो बातें की वो इससे बहुत ज़्यादा सख्त थी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे यानी एक्स के ऊपर जारी किया वो उतना सख्त नहीं है जितनी सख्त बात इमरान खान साहब ने की है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले देखें इमरान खान क्या कह रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निज़ाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए ताकि हम हकीकी मानों में एक आज़ाद कौम बन सकें। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निज़ाम ज़रूर ज़मीन बोस होगा। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुत टूट चुका है। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इस सिलसिले में अहम तरीन है। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आज़ादी हासिल की थी। अब हमें गुलामी की इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना है जहां तमाम इदारों को अपाहिज करके सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से आज़ाद होना है और ग़ुलामी को ठुकराना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। उनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे जहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया गया। फिर मीडिया का गला घोंट दिया गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है। ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद उसका एतराफ़ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमें थमा दिया जाता है हम इसी पर साइन करके दे देते हैं। इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल मफलूज है। यहां कैंगरू कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियां बखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं सिर्फ आसिम लॉ की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड हैं। आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां होगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असेंबली और कारकुनों को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सजाओं की हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूं। सिकंदर सुल्तान राजा ने हाई कोर्ट की अपीलों का इंतजार किए बगैर हमारे मेंबरान असेंबली को नाअहल करार दिया। तारीख जब लिखी जाएगी सिकंदर सुल्तान राजा का नाम स्याह तरीन हरूफ में दर्ज होगा। इस शख्स ने 1.5 साल में 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत दिलवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। मुल्क का निजाम इनके हाथ में दे दिया गया है जिन्होंने अवाम का वोट और पैसा दोनों चुराया। जो लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं इनको जेलों में डाल दिया गया ताकि इस मुल्क में कोई जमहूरियत का नाम लेवा ना हो। हमारे जो मेंबरान असेंबली नाजायज तरीके से नाअहल किए गए उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। अली अमीन को वाज़ेह पैगाम देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फौजी ऑपरेशन की हरगिज इजाज़त नहीं देनी चाहिए। फौज और अवाम के आमने सामने आने से फौज का इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। वहां के निज़ाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल करें। अफगानिस्तान हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल पर बैठकर बात करनी चाहिए। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो है ये उनके ट्विटर हैंडल पे शेयर किया गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां शेयर नहीं की गई और पीटीआई ने थोड़ा गुरेज किया।
यानी इमरान खान साहब ने सहाफियों के बकौल ये कहा कि अगर गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड नहीं ले सकता और ऑपरेशन को नहीं रोक सकता तो फिर वो इस्तीफा देकर किसी और को मौका दे जो स्टैंड ले और ऑपरेशन को रुकवा सके। एक तो सहाफियों ने यह बात बताई कि अली अमीन गंडापुर के लिए बड़े सख्त अल्फाज इमरान खान साहब के कि अगर वो ऑपरेशन नहीं रोक सकता तो फिर इस्तीफा दे, किसी और को मौका दे, वो आके रोक ले ऑपरेशन। और अगर एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड नहीं ले सकता तो फिर किसी ऐसे को मौका दे जो आगे स्टैंड ले सके। एक तो स्टेटमेंट ये रिपोर्ट हुआ जो कहा गया, और दूसरी एक और चीज कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन आसिम मुनीर एक प्लान के तहत करवा रहा है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को खत्म किया जा सके। एएनपी भी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही खत्म हुई थी, एक प्लान के तहत पीटीआई को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आसिम मुनीर जिन्हें लेकर आया वो हारे हुए लोग हैं, ये भी जनाब इमरान खान साहब ने कहा, और ये इमरान खान साहब का टोटल स्टेटमेंट था। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब के आखिरी पैराग्राफ को रिपीट किया जिसमें यह चीज नहीं है कि अली अमीन गंडापुर किसी ऐसे को मौका दे जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड ले पाए और जो ऑपरेशन को रोक पाए या ऑपरेशन होने से मना कर पाए। तो अब ये वाली बात तो इसमें थी नहीं, लेकिन फिर भी गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब का आखिरी पैराग्राफ उठा के लगा दिया जिसमें इमरान खान साहब ने कहा जी कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है और फौजी ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन की इजाजत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके बाद लिखा, खान साहब आपकी सोच को समझते हुए खैबर पख्तूनख्वा में हमने कबायली जरगे शुरू कर दिए हैं। 2 अगस्त 2025 को भी वो कह रहे हैं जी हमने ये अब बता रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अमन व अमान से मुताल्लिक इलाकाई जरगों के इनेकाद का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और वज़ीर आला हाउस में एक जरगा मुनक्कद किया गया है। जिला खैबर और औरंगजेब के ट्राइबल सब डिवीजन और वहां के जो ब्यूरोक्रेट हैं उन सबको शामिल किया गया है। कबायली अमायदीन को और 6 मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को शामिल किया गया है, एक सेनेटर को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके बाद वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात और चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस के अलावा मुतल्लिका कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी जरगे में मौजूद थे। अब ये वो बता रहे हैं जनाब हम तो जरगे कर रहे हैं और हमने अमन बहाल करना है और तरक्की से मुंसलिक करना है। मादनियात जो हैं वो किसी भी किस्म के वसाइल जो हैं वो ना मांगे गए हैं, ना किसी को हम देंगे और ना दिए जा रहे हैं। जरगे को तमाम तर ताउन और वसाइल फराम किए जाएंगे। अब ये गंडापुर साहब ने जरगों में डाल दी सारी बात। हालांकि वज़ीरिस्तान में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, ये भी एक रियलिटी है, और लगातार ऑपरेशन भी हो रहा है, ये भी एक रियलिटी है। एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में जारी है, दूसरी तरफ गंडापुर साहब अपनी जबान से ये कहते हैं कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे रहा और ना ये हो रहा है। और तीसरा जो है वो जरगे कर रहे हैं और ये क्लेम करते हैं कि जरगों के फैसलों पर अमल दरामद होगा, जबकि जरगे एक ही बात करते हैं कि किसी सूरत कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशन भी होता है और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जितने जरूरी इकदाम हैं वो सारे गंडापुर साहब की हुकूमत करके देती है। मिसाल के तौर पे यानी इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं कर सकते तो छोड़ दो। अब गंडापुर साहब हुकूमत कैसे छोड़ेंगे? हुकूमत तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे, ना वो हुकूमत छोड़ना चाहेंगे। हुकूमत इतनी प्यारी चीज है, कौन छोड़ना चाहता है? तो गंडापुर साहब हुकूमत तो छोड़ेंगे नहीं। और वैसे हुकूमत एक ही आदमी था जिसने छोड़ी थी। मैंने उस आदमी के खिलाफ बहुत प्रोग्राम किए और जो किए मैंने ठीक किए, मैं आज भी उन पे कायम हूं। वो था उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार को जिस वक्त इमरान खान ने कहा हुकूमत छोड़ दे, उसने छोड़ दी। बाकी इमरान खान साहब जिसको कहते थे वो इधर बात करता था, यार मना करो खान साहब।